हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो डेली मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आप ही लोगों में से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे आगे, हिम्मत नहीं जुट पा रही है। तो इसी टॉपिक पे आज थोड़ी सी डिस्कस मुझे भी करनी है, क्योंकि जब जो डिमोटिवेशन वाला जोन होता है उसमें आज मैं खुद हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो बातें निकलेगी वो ट्रूली उस फीलिंग को समझ के निकलेंगी, क्योंकि उस चीज को अभी मैं महसूस कर रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी ना कि लाइफ में फेलियर आता है, उससे उतना हर्ट नहीं होता है किसी को भी। आप कभी भी बैठ के सोचिएगा कि क्या मेरा रिजल्ट नहीं बना, इस वजह से मैं इतना दुखी हूँ, या फिर इस बात से मैं दुखी हूँ कि लोगों के नजरों में मेरी रिस्पेक्ट क्या है, लोग मुझे किस तरीके से जज करते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कभी भी हम अपने फेलियर से उतना दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है हम खाए बिना नहीं मरेंगे, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? वो है लोगों की बातों का, क्योंकि उसका सामना करना इतना आसान नहीं होता है और उसको डिफिकल्ट भी हम ही लोग बनाते हैं। लाइफ हम लोगों की है, स्ट्रगल हमारा है, तो फिर दूसरे की बातों को इतना वैल्यू क्यों देना? आप जब दूसरे की बातों को तवज्जो देते हो तो आप अफेक्टेड होते हो। आप कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ रहा होता है, इस वजह से आप इतना अफेक्टेड होते हो। तो हम यही कहेंगे ना कि दुनिया क्या कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब भूखे होगे ना, एक रोटी आप खुद ही कमाओगे, कोई आपको रोटी देने नहीं आएगा, और जो रोटी देगा वो एहसान भी जताएगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या लोग क्या कर रहे हैं। कई बार जब आप सेल्फ डिसीजन लेते हो तो आपको लोग घमंडी बताते हैं, एरोगेंट बताते हैं, लेकिन जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो तो लोगों को ये लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके बस का कुछ नहीं है, आपकी लाइफ आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो दोनों तरफ आपको बुराइयां देखने को मिलती हैं। जब आप स्ट्रांगली अपना डिसीजन ले रहे होते हो तब भी आपको अपने अगेंस्ट चीजें सुननी पड़ती है, और जब आप बहुत वीक पड़ जाते हो और किसी से सहारा मांगते हो तब भी लोग आपका यूज भी करते हैं इमोशनली, मेंटली, और आपको कमजोर भी बताते हैं। तो ये दुनिया ये ऐसे ही चलती है, इसको कोई नहीं बदल पाया, ना कोई बदल पाएगा। बस फर्क इतना होगा कि आज स्ट्रगलर हो, सबकी चीजें फेस करनी है, सबके ताने सुनने हैं और उसी के साथ आगे बढ़नी है। कल आपका रिजल्ट बन जाएगा तो कल वही दुनिया, वही उंगलियां जो आप पे उठती हैं, वही हाथ आपके साथ जुड़ जाएंगे। बस फर्क इतना ही होता है और कोई फर्क नहीं है। हम ये सोचें कि हम किसी बड़े मुकाम पे चले जाएंगे तो लोगों के थॉट बदल जाएंगे, थॉट वही रहते हैं। तब लोगों के व्यवहार इसलिए आपके साथ बदल जाते हैं क्योंकि आज जिनको आपके साथ कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, कल उनको ये दिखने लगता है कि सामने वाले के साथ रहेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। जब आप किसी बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो आप चार बातें भी सुनाएंगे तो लोग सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी चार बातें सुनना मेरे लिए फायदेमंद है। कल को कोई काम होगा, कहेंगे तो सामने वाला करेगा। तो बस फर्क इतना होता है, किसी का थॉट नहीं बदल जाता है। अपने मतलब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोग अपना व्यवहार बदल लेते हैं, बस। तो इन सारी बातों के कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर लगता है कि कल क्या होगा या हमारे फ्यूचर का क्या होगा, और डर में हम अपना आज भी खराब कर देते हैं। जो आज हमारी परफॉर्मेंस 100% होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए। इस दुनिया में आए हैं, जब तक सांसें चलेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इस डर में आप अपना लॉस मत करिए। डर है, डरना बहुत जरूरी है इंसान को, क्योंकि जब तक इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है, डरता नहीं है, तब तक कुछ करता नहीं है। लेकिन डर को अपने आप पे इतना हावी मत कर लीजिए कि आप अपने आप को ही भूल जाइए। आप समझ ही ना पाए कि आप है कौन या क्या करना चाहते हैं, आपको चाहिए क्या खुद से। क्योंकि जब तक हमें ये बात नहीं समझ आएगी कि हमें खुद से क्या चाहिए, तब तक हम दुनिया को क्या समझाएंगे या दुनिया को क्या प्रूव कर पाएंगे। और किसी को प्रूव क्यों करना? जब एक रोटी हमारी जिंदगी में जरूरत है, वो हमें कमानी है, तो हमें दूसरों को क्यों प्रूव करना कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, एक मोरली करेक्ट होना चाहिए कि आप मोरली करेक्ट हो, कि कोई आपके पे सवाल खड़ा करता है तो स्ट्रांगली उसे रिप्लाई कर सकते हो आप कि नहीं ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे, उसका आपके पास लॉजिक होना चाहिए। ऐसा कोई काम मत करिए जिसमें आप खुद से नजर ना मिला पाए, आपके खुद का दिल आपके साथ खड़ा ना हो पाए, गवाही खुद की ना दे पाए कि नहीं आप सही हो।
लेकिन जब तक आप सही हो, आपके एक्शन से किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, आपके एक्शन से आप किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, तब तक आपको गिल्ट लेने की, आपको डरने की या फिक्र जताने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। क्योंकि आप ये सोचोगे कि 100% लोगों को हम खुश रख पाए अपनी लाइफ में, ये इम्पॉसिबल है, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो इन सारे थॉट से आप बाहर निकलिए। कुछ भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, ना कुछ करेक्ट होता है। बस मोरली आप अपने आप को करेक्ट रखिए, आप किसी का खुद से नुकसान करने का ट्राई मत करिए। बाकी उसके बाद भी अगर लोग आपसे नाखुश हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी। अभी तक इतनी लंबी जर्नी मेरी रही है क्योंकि मेरी फैमिली से कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं थी कि मैं किसी से प्रॉपर गाइडेंस ले सकूं, क्योंकि जब आप कोचिंग भी करने जाते हो इतना व्यवसायीकरण हो चुका है चीजों का कि आपको इतना इजीली एक कोचिंग भी नहीं मिलती है। 8,000 10,000 लोग चार्ज करते हैं सीटेट टेट जैसी कोचिंगों के लिए। तो मेरे पास इकोनॉमिकली कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मैं उस बेसिस पे किसी से एडवाइस ले सकूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए या फिर कुछ भी। यूट्यूब आया, बहुत बड़ा चेंजेस आई मेरी लाइफ में। हर चीज को मैंने सीखा, समझा किस तरीके से आगे बढ़ना है, तब कि मुझे खुद से क्या चाहिए। अभी भी मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, अभी भी मैं एक स्ट्रगलर ही हूँ, लेकिन अब पिक्चर क्लियर है मेरे माइंड में कि मुझे क्या करना है और अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। कुछ चीजें हैं, आप ये सोचो कि 100% आप क्लियर रहोगे तो कभी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जुड़े होते हैं, और वो रिश्ते कोई बाहरी नहीं, अपने रिश्ते होते हैं जिनके साथ आप डील करते हो। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं सही हूं या सामने वाला सही है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो तो कुछ डिसीजन आपको भी लेना पड़ता है। तो इस वजह से कई बार लाइफ में अननेसेसरीली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड मत हुए, क्योंकि अपनी फैमिली है। हो सकता है आपकी फेलियर पे आपकी फैमिली आपको जज कर रही हो, बहुत कुछ सुना रही हो, लेकिन ये भी मत भूलिए कि आपको अगर तकलीफ होगी तो सबसे पहले वही तकलीफ में आएंगे। जो बाहर लोग आपको सिंपैथाइज करते रहते हैं, वो लोग कोई मतलब उसका नहीं होता है, ना ही वो लोग लाइफ में उतना मायने रखते हैं। वो हम लोगों की गलतियों पे पर्दा डालते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि हमारे लिए वही करेक्ट है। तो ये रही कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आज मैं काफी डिमोटिवेटेड फील कर रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसी ही फीलिंग आप लोगों की भी होती होगी जब आप लोग डिमोटिवेट होते होंगे। तो क्योंकि आज मेरी स्टडी सुबह से कुछ नहीं हो पाई है, मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, कहीं फॉल्ट हो गया था, बारिश हुई थी इस वजह से। तो सुबह से मैं कुछ खास स्टडी कर नहीं पाई हूँ। ऐसे ऑनलाइन लेक्चर जो लेना था वो मैंने लिया है, नोट वगैरह भी नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी। तो बिल्कुल रूम में अंधेरा रहता है, बाहर की रोशनी नहीं आ पाती है रूम में। तो इस वजह से आज काफी बुरा लग रहा था, थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रही थी। सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर ली जाए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, वो स्टडी रूटीन की होगी, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरा जो स्टडी चैलेंज है वो कितने दिन का है, किस तरीके से मैंने उसे प्लान किया है, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। हम लोग वक्त बे वक्त बातें भी करते रहेंगे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।